हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उद्यमिता विकास की BA BEd 5th सेम एवं 6th सेम का ये टॉपिक है। ये हमारा पार्ट 3 टॉपिक रहेगा। अगले वीडियो में हमने देख लिया था कि विपणन प्रबंध क्या है। अब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है, कस्टमर बिहेवियर किसे कहते हैं। तो जो उपभोक्ता व्यवहार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपभोक्ता प्लस व्यवहार, जिसमें उपभोक्ता का तात्पर्य किससे लिया गया है, क्रेता से लिया गया है, और व्यवहार का तात्पर्य किससे है, विशिष्ट आचरण से या तरीकों से। यानी कि इन दोनों का मतलब जो होता है कि उपभोक्ता व्यवहार का तात्पर्य क्रेता द्वारा किए जाने वाले उन आचरणों से लगाया जाता है जिसमें प्रेरित होकर वे माल को खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। यानी कि इस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार या निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता क्या, कब, कैसे और कहाँ अपनी वस्तु का क्रय करेगा, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी परिभाषा उपभोक्ता व्यवहार की। तो जो परिभाषा है वो कुर्ज ने दी है। इन्होंने बताया है कि उपभोक्ता व्यवहार में उन लोगों की क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, इनमें से निर्णय की प्रक्रिया को भी शामिल कर सकते हैं जो क्रियाओं को निर्धारित एवं निर्धारित करने की पूर्व की जाती है। इसका मतलब होता है कि आप इसमें एक ही लाइन में लिख लीजिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार वह है जिसमें वस्तुओं को क्रय विक्रय और वस्तुओं का सेवाओं करने के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है गोथे के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को ही उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। यदि आप कोई वस्तु क्रय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका नेचर देखा जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, तभी तो कस्टमर आपसे क्या करेंगे, सामान लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बताई हैं कि क्रय करते समय जब कोई व्यक्ति आपके व्यवहार को देखता है तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है पाल जी के अनुसार, वाल्टर पाल के अनुसार, इन्होंने कहा है कि उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि कौन सी वस्तु एवं सेवाएं कब करना है, क्रय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है। तो इसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। इसमें आप देख सकते हैं जो आपने इसमें मीनिंग पढ़ा था वही इन्होंने परिभाषाएं बता दी हैं। तो आप ये परिभाषा जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम याद बस कर लीजिएगा और जो आप मीनिंग लिखते हैं उसी को आप परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले है कि उपभोक्ता व्यवहार विपणन अवधारणा का ही मूल आधार है। सेकेंड डेफिनेशन है यह एक व्यापक प्रक्रिया है। कौन सी, उपभोक्ता व्यवहार। नेक्स्ट है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि गतिशील होती रहती है, यानी कि परिवर्तन होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार एक मानसिक चिंतन है जिसमें उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में वस्तुओं की क्रय के संबंध में चलने वाली विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार में अनिश्चितता का तत्व होता है, अनिश्चित होती हैं, व्यक्ति का नेचर जो रहता है वो कभी भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है यह वस्तु या सेवाओं के क्रय के संबंध में मानवीय व्यवहार का एक अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों का परिणाम है। अगला पॉइंट है यह उपभोक्ता के क्रय एवं व्यवहार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करने का निर्णय करता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार एक समान नहीं रहता है, यानी कि जो व्यक्ति का जो नेचर है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में कोई भी सर्व स्वीकार विधि नहीं होती है। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके जो महत्व इनके पॉइंट देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार में व्यापक जानकारी होनी चाहिए आपको कि आप जब भी किसी वस्तु को क्रय कर रहे हैं तो आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर व्यवहारों में परिवर्तन की जानकारी होना चाहिए कि आपका नेचर आपके व्यवहार पर ही डिपेंड करता है, तभी कस्टमर आपसे कोई भी सामान क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। फिर क्रय करने की जानकारी होना, परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका होना, विपणन नियोजन करना, पहले से योजना बनाना, उत्पादन विकास एवं नियोजन में सहायक होते हैं, मूल्य निर्धारण करना, वितरण श्रृंखला का निर्धारण करना और विक्रय संवर्धन करना। विक्रय संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति कोई भी
व्यक्तिगत कार्य कर सकता है, प्रचार कर सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? विक्रय संवर्धन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है ग्राहकों की रुचि एवं फैशन की परिवर्तन की जानकारी रखना, यानी कि समय समय पर उनके व्यवहार, उनके रुचि, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उनके बारे में जानकारी रखना। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने उपभोक्ता व्यवहार की मीनिंग देख ली, डेफिनेशंस देख ली, इनके इम्पॉर्टेंस, नीड यानी कि महत्व देख लिया। अब आने वाले जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे नियमांक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सेंड करते जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।